ये उड़ते हुए ड्रोन और ये उड़ते हुए हेलीकॉप्टर तलाश रहे हैं उन आतंकियों को जिन्होंने राजौरी पुंछ के इलाके में की है वो कायराना हरकत जिससे सेना उनके खून की प्यासी है। जी हां, सेना आतंकियों के हेड हंटिंग के लिए इस इलाके में पूरे तरह से सघन तलाशी अभियान चला रही है। पहाड़ों के चप्पे चप्पे पर सेना को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बल लगातार हर स्तर पर आतंकियों को ढूंढ रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं, ताकि जैसे ही आतंकियों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो वैसे ही उनका काम खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये पूरा इलाका काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस पूरे पहाड़ से घिरे इलाके में सिर्फ जंगल ही जंगल है और जंगल के अंदर मौजूद हैं ऐसी गुफाएं जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी बखूबी करना जानते हैं। ऐसे में सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ इस इलाके में दुश्मनों की हेड हंटिंग में जुटे हुए हैं। इस समय जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, इस स्थान को डेरा की गली कहते हैं और मेरी बाईं ओर अगर आप देखें, ये जो यहाँ पर बैरिकेड है छोटा सा, इस बैरिकेड के दूसरी तरफ राजौरी जिला है और राजौरी जिला की जो है सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। और मेरे दाईं ओर, ये दाईं ओर जो बैरिकेड है या आप ये जो साइन बोर्ड देख रहे हैं, इसके आगे पुंछ जिला शुरू हो जाता है, यानी कि पुंछ जिले की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। और लगातार आज अगर हम देखें, शुक्रवार को पूरे दिन यहाँ पर सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया और जो तलाशी अभियान था उसको काफी तेज किया गया। और इस प्रयास में सुरक्षा बल थे कि जो आतंकी, जिन आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर बृहस्पतिवार को हमला किया घात लगाकर, उन आतंकवादियों की जो है उनकी लोकेशन का पता लग पाए और उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी सुरक्षा बलों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन चूंकि ये स्थान ऐसा है, दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, बर्फीली पहाड़ियां हैं, तो ये काफी चुनौतीपूर्ण है सुरक्षा बलों के लिए इस ऑपरेशन को पूरा करना, क्योंकि ये सरल जो है भूगोल नहीं है, काफी जटिल होता है ऐसे इलाके में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना। और आप देखिए यहाँ पर माहौल देखिए, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ है और इस क्षेत्र में अगर सुरक्षा बल जब जाते हैं तलाशी अभियान के लिए, कितना खतरे से ये खाली नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि किस तरफ से आतंकवादी गोली चलाना शुरू कर दे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में नेचुरल हाइडआउट्स हैं, गुफाएं हैं और उन्हीं गुफाओं में आतंकी छिपे हुए होते हैं। फिलहाल जो अपडेट यहां से है कि बृहस्पतिवार को जो घात लगाकर आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमला किया था, अभी उन आतंकवादियों की जगह का पता नहीं लग पाया है और माना यह जा रहा है कि वो किसी दूसरे स्थान पर भागने में सफल हो गए हैं। फिर भी तलाशी अभियान लगातार जारी है और जो अपडेट है इसमें यही है कि 4 हमारे जो बहादुर सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 3 अन्य सैनिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनका उपचार उधमपुर में स्थित भारतीय सेना के उत्तरी कमान का जो अस्पताल है वहां पर उनका उपचार चल रहा है। और आज हमने देखा यहाँ पर शुक्रवार को कि आला अधिकारी आए सेना के, व्हाइट नाइट कोर के जो कोर कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन, साथ ही में जम्मू संभाग के आईजीपी आनंद जैन, तो आला अधिकारी यहां आए, उन्होंने समीक्षा की यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान की और बैठक भी की। लेकिन साफ तौर पर जिस प्रकार से एक बार फिर यहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर कब तक हम अपने बहादुर सैनिकों को ऐसे ही खोते रहेंगे। और जो सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना है कि नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है और चूंकि ये भूगोल यहाँ का ऐसा है कि काफी चुनौतीपूर्ण है, तो इससे निपटने के लिए एक ठोस नीति अपनानी होगी, एक ठोस रणनीति अपनानी होगी, ताकि आतंकवाद जो अपना सिर एक बार फिर यहां पर उठाने का प्रयास कर रहा है उस सिर को कुचला जा सके और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया जाए। तो इस पर बल दिया जा रहा है और सुरक्षा बल भी यहां पर तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, डेरा की गली, राजौरी पुंछ सेक्टर, जम्मू कश्मीर।